कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बहुत ही सास का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपका जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना। और साथ ही अभी तक आपने कुछ भी यहाँ बहुत ही सास में नहीं याद किया है तो अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स आप लाने वाले हैं। ठीक है, तो इस पेपर को आपको जरूर याद करना। पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल शायद कराने वाले। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं और पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 भौतिक शास्त्र पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला और कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 19 रहेंगी। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा आता प्रश्न की मांग 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए और आपके निर्देश आते हैं और साथ ही पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित इस वीडियो में कराया जाएगा। और आपको पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं तो इस पेपर को अच्छे से याद करना और साथ ही आपको अच्छे से देखना। ठीक है, आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 7 नंबर के, तो आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पहले तो यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं सही विकल्प। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सही सुनना है जिससे पूरी आपके ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहला आपका आता है एक AMU बराबर होता है तो आपका इसका ऑप्शन आता है 1.6 गुणा 10 की 27 kg। बा ऑप्शन आता है 1.6 गुणा 10 की 27 G। और सात आता 931 MB और दा आता 9.46 गुणा 10 की 15 मीटर। तो यहाँ पर एक AMU बराबर होता है तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की 27 kg। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है तो आपका आता वेग, बा आता विस्थापन, सा आता त्वरण और दाता उपरोक्त सभी। तो किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है तो इसका आंसर आपका सा रहेगा त्वरण। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। आपका तीसरा आता निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है तो आपका आता दाब, वेग, बल और बा आता त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग और सा आता जड़, आघूर्ण, बल, आघूर्ण, विस्थापन और दा आता त्वरण, दाब, क्षेत्रफल। तो निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। अब आपके यहाँ पर चौथा आता दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण होगा तो आपका इसका ऑप्शन आता A+B। ठीक है, मॉड A+B और बा आपका ऑप्शन आता √A² + B² और सात √A² + B² + 2AB cos थीटा और दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते हैं इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा तो इसका आंसर आपका सा रहेगा √A² + B² + 2AB cos थीटा। ठीक है, चौथी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पांचवा आता गतिशील गोली लकड़ी की एक टुकड़ी में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा संवेग। आपका छह आता अप्रत्यक्ष संगठन में संरक्षित रहता है तो आपका आता गतिशील ऊर्जा, बाधा, संवेग और सात दोनों और दाता कोई नहीं। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष संगठन में संरक्षित रहता है आपका संवेग। ठीक है, 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके यहाँ पर सातवां आता जब कुछ रक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा घटती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, कुछ नहीं कर सकते तो इसका आंसर रहेगा आपको बढ़ती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं 7 नंबर के। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर पहला रेगिस्तान आता है स्टूडेंट देख लीजिए 1 नैनोमीटर में कितनी मीटर होती हैं तो पहले में आपको आ जाएगा 10 की घात -9। ठीक है, 10 की घात -9 आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं। आपको पहले रेगिस्तान यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, पहला रेगिस्तान हमने आपको करा दिया। चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आपके यहाँ पर आता बल का विमीय सूत्र डॉट है तो बल का विमीय सूत्र आपका यहाँ पर हो जाएगा mL/T-2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बल का विमीय सूत्र। और तीसरा आता ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी डॉट होगी तो इसमें आपको हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर आपका आता है चौथा महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण डॉट होना चाहिए तो इसका आपको हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपके यहाँ पर आता है पांचवा रॉकेट नोजन डॉट पर आधारित है तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर रॉकेट नोजन संवेग संरक्षण। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा संवेग संरक्षण। तो अच्छे से आपको याद करना। ठीक है, हम आपको पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रॉकेट नोजल संवेग संरक्षण पर आधारित है। और 6वां आता घर्षण द्वारा किया आकार यहाँ पर ऋणात्मक होता है, इसमें आपके यहाँ पर आ जाएगा ऋणात्मक। अब आपके यहाँ पर आता बल बराबर द्रव्यमान गुणा होता है आपका यहाँ पर त्वरण।
तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट, जो कि 7 नंबर के हमने रेगिस्तान करा दिए और इन्हें आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपके यहाँ पर आते प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। आपकी 7 नंबर की आती है कुल अम्बा में आपकी दी गई सही जोड़ी, ठीक है। पहली आती है पार से को मैच करना आपको 3.08 × 10 के 16 मीटर से, और दूसरी आती है आवर्तकाल की बीमारी, तो इसे आपको M0 L0 T1 से मैच करनी है। और प्रकाश जो आपकी तीसरी आती है प्रकाश वर्ष की बीमारी, तो इसे आपको M0 L T0 से मैच करनी है। जो चौथी आती है नैनोमीटर, तो इसको आपको 10⁻9 मीटर से मैच करनी है। जो आपेक्षिक घनत्व आती है आपकी आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, पाँचवीं, तो पाँचवीं मैच करना आपको M0 L T0 से। और छवीं आती है खगोलीय मात्रक, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर 1.496 × 10 के 11 मीटर से। और कार्य का विमीय सूत्र आपका होता है ml² T1/2। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर आते हैं एक शतभाग में उत्तर दीजिए, ठीक है। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता पार से किस राशि का मात्रक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पार से कि यहाँ पर दूरी का मात्रक है, तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर दूसरा आता है एम्पियर के तहत न्यूटन मैथ है, कौन सा मूल मात्रक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए एम्पियर मूल मात्रक है, ठीक है। हमने आपको नोट करके, ठीक है, हमने जो आंसर है वो हमने यहाँ पर कॉपी में इसलिए दिखा रहा है जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरी का आंसर रहेगा आपका एम्पियर मूल मात्रक है। जो तीसरा आता है त्वरण ऋणात्मक होने इससे समय ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, तो तीसरी का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है। और चौथा आता है कि सदिश एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटे mod ए वेक्टर, ये आपका चौथी का आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है, तो पाँचवें का आंसर रहेगा द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये रहेगा आपको पाँचवें का आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए और सभी को आपको नोट करना चाहिए से। और यहाँ पर देख लीजिए छठवां आता शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहते हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा छठवें का आंसर। और सातवां आता शक्ति का ऐसी मात्रक है, और आपको यहाँ पर विमीय सूत्र लिखना है, ठीक है। शक्ति का ऐसी मात्रा को विमीय सूत्र लिखना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा शक्ति का ऐसी मात्रा आपका वॉट हो जाएगा, और विमीय सूत्र आपका ml² T-3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतभाग मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का और तीसरे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना। चौथे का आंसर देख लीजिए, पाँचवें का, छठवें का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहते हैं, और सातवीं का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो इस शतभाग में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 5 आता है विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसका अथवा देख लेते हैं। आपने ऑब्जेक्ट अच्छे से याद कर लिए होंगे, हमने आपके ऑब्जेक्ट पूरी फुल सोल्यूशन सहित करा दिए। और पाँचवें का अथवा आता विमीय विश्लेषण का उपयोग लिखिए। और छठवां क्वेश्चन आता आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसका अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अथवा देख लीजिए। और फिर आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं अच्छे से। और सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। फिर आपका अथवा आता कोणीय वेग किसे कहते हैं, ठीक है, इसका सूत्र लिखिए। और आपका 8वां क्वेश्चन आता है 1 न्यूटन बल को परिभाषित की, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और अथवा आता संवेग की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न 9 संवेग शिक्षा का नियम लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले, वीडियो पूरे देखना है और पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना। अगर आप यहाँ पूरी मार्क्स लगाना चाहते हैं, अथवा आता जड़ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रश्न 10वां आता प्रत्यय संघट क्या होता है, अथवा आता अप्रत्यय संघट क्या होता है। जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं, तो वीडियो पूरे देख के जाना, आपको सभी आंसर यहाँ पर कराए जाएंगे। प्रश्न 11 पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका अथवा देख लीजिए। क्रिकेट में खिलाड़ी किस समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों कर लेता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देखते हैं 12वां क्वेश्चन आता है परमाणु नाभिक के अमाप की कोटि लिखिए और मूल राशियाँ किन्हें कहती है, आपका 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक समीकरण v² बराबर u² + 2as की शुद्धता की जांच कीजिए, अथवा तो मूल मात्रा तथा व्युत्पन्न मात्रा के अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं, ये आपका 15वां क्वेश्चन जो 3 नंबर का रहेगा। 14वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का रहेगा। 13वां क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 16वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का रहने वाला। शक्ति के लिए सूत्र E = F × V स्थापित कीजिए। और जो इनका आंसर वो भी हम कराने वाले हैं, तो वीडियो पूरा दिखना। आप यहाँ पर दिल्ली सत्र प्रक्षेप गति किसी कहते पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रवास के लिए सूत्र स्थापित करो। 17वें का अथवा आप यहाँ पर सिद्ध कीजिए। एक अंक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय विस्थापन वस्तु की कोणीय विस्थापन के बराबर होता है। 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन, ठीक है। और फिर आपका 19वां क्वेश्चन यहाँ पर आता संरक्षी बल में असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा आपका आता किसी स्प्रिंग को खींचने दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करो। तो इस तरह से आपके यहाँ पर पूरा पेपर हमने यहाँ पर करा दिया, ठीक है। आपको 19 क्वेश्चन हमने करा दिए।
आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 19 क्वेश्चन यहाँ पर पूरी हो चुके हैं। और साथ ही जो क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आपका यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। हम यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में सोल्यूशन डाल चुके हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।